नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं ना, उसे सुनकर शुरू में आपको ये लगेगा कि मैं आपको किसी बॉलीवुड मूवी की स्टोरी बता रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको आगे ये पूरी खबर बताऊंगा, आपकी आंखें खुलती चली जाएंगी हैरानी की वजह से। ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान की सेना और सरकार ने इस बार अपने देश के लोगों का जिस बड़े लेवल पर, जिस मेगा लेवल पर बेवकूफ बनाया है, आज तक किसी भी देश की जनता के साथ ऐसा नहीं हुआ। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है रूसी कच्चे तेल से। आपको याद होगा कि अब से एक हफ्ता पहले पाकिस्तान की सेना और सरकार अपनी जनता को चीख चीख कर ये बता रहे थे कि हमने भारत की तरह ही रूसी कच्चा तेल खरीद लिया है और ये बहुत ही सस्ता है, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अब इस पर बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वो रूसी कच्चा तेल असल में रूसी नहीं था, वो असल में भारत से आया था। जी हाँ, उसी भारत से जिसे पाकिस्तान की जनता, सेना, सरकार सब अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं और उसे खत्म करने का ख्वाब देखते हैं। उसी से इन्होंने कच्चा तेल खरीदा और अपने देश के लोगों को बेवकूफ बनाया और ये कहा कि ये रूसी तेल है। और इस पूरे मामले की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो है डिलीवरी। क्योंकि जिस तरीके से ये तेल भारत आया, फिर भारत से पाकिस्तान, अरब देशों के जरिए पहुंचाया गया, इस पर एक 3 घंटे की बॉलीवुड मूवी बनाई जा सकती है। क्योंकि सच में ये बहुत ज्यादा रोमांचक प्लॉट था जिसे पाकिस्तान की सेना सरकार ने सेट किया था। खैर, क्या है ये प्लॉट, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये खुलासा असल में अब से 72 घंटे पहले ही हो चुका था। लेकिन मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इस पर ना तो ज्यादा इंफॉर्मेशन आई थी और ना ही कुछ जो बड़े और क्रेडिबल सोर्सेज हैं उन्होंने इसे रिपोर्ट किया था। लेकिन अब इस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है और जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं उन्होंने भी इसे रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और इसीलिए अब मैं आपको ये पूरा मामला बिल्कुल विस्तार से समझाता हूं। तो दोस्तों, इस मामले की शुरुआत हुई थी अब से 72 घंटे पहले, जब कुछ मीडिया सोर्सेज ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान जो कच्चा तेल पहुंचा है असल में वो रूसी नहीं है, वो भारतीय तेल है। वो कैसे? दरअसल कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ही बताया कि रूस से हमारे देश में जो कच्चा तेल आया है ना, असल में वो कच्चा तेल है ही नहीं, वो एक रिफाइंड ऑयल है। उसे पहले भारत की जो बड़ी बड़ी रिफाइनरियां हैं उनमें रिफाइन किया गया है और उसके बाद उसके जो प्रोडक्ट हैं जैसे कि डीजल, उसे पहुंचाया गया है पाकिस्तान। फिर इसके कुछ ही घंटों के बाद रिपोर्ट ये भी आई कि ऐसा पाकिस्तान ने इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी ही नहीं है, ना ही वो रिफाइनरी मौजूद है कि वो रूस का जो कच्चा तेल है जिसे रशियन उराल कहा जाता है उसे रिफाइन कर सके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी ऑयल होता है। और इसीलिए पाकिस्तान को भारत की शरण में आना पड़ा, क्योंकि भारत पूरे दक्षिण एशिया का वो सबसे बड़ा देश है जो रूसी तेल को सबसे बड़े और मेगा लेवल पर रिफाइन कर सकता है, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरियां मौजूद हैं। हालांकि इस पूरे तेल प्रकरण में सबसे शानदार बात पता है क्या रही? वो ये कि पाकिस्तान को जितना फायदा रूस का तेल खरीद कर नहीं हुआ, उससे ज्यादा फायदा भारत को इस तेल को रिफाइन करने से हो गया। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि रूस के कच्चे तेल को खरीदकर पाकिस्तान से ज्यादा फायदा तो यूएई को हो गया, क्योंकि यूएई ने इस तेल की डिलीवरी करी। यानी कि तेल खरीदने वाले को कम फायदा है, उसे रिफाइन करने वाले को और उसकी डिलीवरी करने वाले को ज्यादा फायदा हो गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का कितने मेगा लेवल पर बेवकूफ बना है। लेकिन अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर लेकर आता हूं और वो है डिलीवरी। स्क्रीन पर आप एक मैप देखें, यह मैंने तैयार किया है और इससे आपको पूरा कांड पता चलेगा कि पाकिस्तान ने कैसे तेल को घुमा घुमा कर अपने देश की जनता को ही घुमा दिया। दरअसल सबसे पहले आप ये जो ब्लू कलर की लाइन है इस पर नजर डालिए। ये वो रास्ता है जहां से रूसी कच्चा तेल सुएज कैनाल में होते हुए भारत पहुंचा। उसके बाद बताया गया कि भारत के गुजरात राज्य की रिफाइनरीज में इसे रिफाइन किया गया और फिर वहां से जो आप ये लाल लाइन देख रहे हैं ना, ये वो रास्ता है जहां से होते हुए दोबारा फिर से टैंकरों में भरकर इसे ओमान पहुंचाया गया। और ओमान की जल सीमा के अंदर ही यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के टैंकर आए। जो पिंक लाइन है ना, ये वो रास्ता है जहां से यूएई के टैंकर आए और उन टैंकर में भारतीय टैंकर का जो ऑयल रिफाइन हो चुका था उसे भरा गया और फिर जो ब्लैक लाइन है यहां से पहुंचाया गया इस तेल को यूएई के टैंकर में पाकिस्तान तक। हालांकि आप कह सकते हो कि यार पाकिस्तान ने इतना क्यों घुमाया? भाई भारत तेल आया था, भारत से रिफाइन करके डायरेक्ट पाकिस्तान पहुंचा देते, पाकिस्तान का तो बहुत मोटा खर्चा बचता, इतना जो तामझाम हुआ है वो नहीं होता।
तो देखिए, पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस समय उनके देश की जनता उनके खिलाफ है, क्योंकि इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि सेना और सरकार अमेरिका के एकदम गुलाम है और अमेरिका के कहने पर चलते हैं। और अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं भी भारत की तरह ही रूस से कच्चा तेल खरीदता, मैं अमेरिका की एक नहीं सुनता। इसी चीज को ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी अमेरिका के गुलाम नहीं हैं और हम भी भारत की तरह रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अपनी देश की जनता का हित चाहते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान नहीं चाहता था कि तेल डायरेक्ट भारत से उनके देश में आए, क्योंकि इससे उनकी जनता को पता चल जाता कि इस रूसी तेल से उन्हें फायदा नहीं होने वाला, उल्टा उनके दुश्मन देश यानी कि भारत को इससे ज्यादा बेनिफिट है। खैर, अब इनका भांडा फूट चुका है, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं कि कल मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान में 1 लाख मीट्रिक टन एलपीजी गैस भी पाकिस्तान भेजी गई है रूस के द्वारा। आप देखना, उसमें भी कोई ना कोई झोल 100% जरूर निकलेगा। और जैसे ही वो झोल बाहर आएगा, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।